नमस्कार दोस्तों। यह कहानी है एक शराबी की जिसका नाम है श्यामलाल। एक सामान्य सा आदमी जो अपनी ज़िंदगी को ताश के पत्तों की तरह बिखेरता चला जा रहा है। एक दिन वह एक नाले में पड़ा था और उसकी स्थिति उस समाज की तस्वीर में पेश करती है जहां लोग अपनी समस्याओं को भी नज़रअंदाज करते हैं। सुबह से शाम हो गई लेकिन श्यामलाल अब तक को किसी ने नहीं उठाया। उसके चारों लोग इकट्ठा हो गए थे। उनकी बातचीत का विषय बस यही था कि यह आदमी फिर से शराब पीकर पड़ा है। इसको तो उसको समझ नहीं आता जिंदगी का क्या करना है। एक बुजुर्ग ने कहा। वैसे तो उसके आसपास लगी भीड़ में कई लोग थे जो उसकी स्थिति को देखकर हंस रहे थे, लेकिन कोई भी उसे उठाने की कोशिश नहीं कर पा रहा था। तभी वहां एक युवक ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस का आना वहां एक सबसे बड़ी घटना थी। कुछ समय बाद एक आईपीएस ऑफिसर अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने लोगों से पूछा क्या हुआ है। भीड़ ने बताया कि यह एक आदमी नशे में धुत है और शायद मरा हुआ है। पुलिस ने श्यामलाल को गौर से देखा। वह गंदे कपड़ों में लिपटा हुआ नाले के किनारे पड़ा हुआ था। आईपीएस ऑफिसर ने अपनी टीम को जांच करने का आदेश दिया। उन्होंने सोचा कि यह मामला साधारण नहीं है, शायद कुछ और भी इसके पीछे है। लेकिन जब उनकी जांच शुरू हुई तब उन्हें पता चला कि यह मामला सामान्य ही था। श्यामलाल की कहानी उनके लिए खुलने लगी। वह एक साधारण आदमी था जो कभी मेहनत से काम करता था। उसकी शादी हुई थी और 2 बच्चे भी थे, लेकिन धीरे धीरे शराब की उसकी ज़िंदगी में घुसपैठ कर गई। घर में समस्याएं बढ़ने लगी। उसकी पत्नी सुनीता हर दिन उससे लड़ती थी। वह चाहती थी कि वह अपनी आदतों को छोड़ दे, लेकिन श्यामलाल को लगता था कि शराब पीने से वह अपनी परेशानियों को भूल सकता है। सुनीता और बच्चे उसकी आदतों से परेशान थे। वह अक्सर घर में झगड़ा करता था और कभी कभी घर की चीज़ों की चोरी भी कर लेता था। उसके बच्चे जो छोटे थे अपने पिता से डरते थे। वे कभी भी उसे प्यार नहीं कर पाए क्योंकि उसे उसके नशे में धुत होने का खौफ था। क्या तुम समझते हो कि तुम क्या कर रहे हो? सुनीता ने एक दिन गुस्से में कहा। तुम्हारे बच्चे तुमसे दूर होते जा रहे हैं। क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हें ऐसे देखें? लेकिन श्यामलाल ने कभी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह हमेशा कहता था मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। लेकिन सच यह है कि वह खुद को अपने परिवार को बर्बाद करने में लगा हुआ था। पुलिस ने श्यामलाल को उठाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने छुआ तो वह अचेत पड़ा हुआ था। क्या वह मर गया है? एक पुलिस वाले ने पूछा। ऑफिसर ने गहरी सांस ली और कहा नहीं, यह बस शराब का असर है, हमें इसे अस्पताल ले जाना होगा। जब श्यामलाल को अस्पताल पहुंचाया गया तो डॉक्टर ने उसे देखकर बताया कि यह केवल नशे की वजह से है। उन्होंने कहा कि कुछ घंटे बाद यह ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या यह सच में इतना आसान था? क्या श्यामलाल अपनी आदतों को छोड़ पाएगा? श्यामलाल के मामले ने पुलिस को सोचने पर मजबूर कर दिया। लोगों ने हमेशा ऐसे शराबियों का मजाक उड़ाया, लेकिन क्या उन्होंने कभी सोचा था कि उनकी मदद की जानी चाहिए? इस घटना ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वे अपने समाज के प्रति कितने असहनशील हो चुके हैं। क्या हमें अब कभी भी मदद नहीं करनी चाहिए? एक बुजुर्ग ने कहा, अगर हम सब मिलकर ऐसे लोगों की मदद नहीं करेंगे तो यह एक समस्या और बढ़ेगी। कुछ घंटों बाद जब श्यामलाल को होश आया तो उसने अपनी स्थिति को महसूस किया। उसे याद आया कि कैसे उसने अपने परिवार को बर्बाद किया और कैसे उसने अपनी पत्नी को छोड़ने की कगार पर कर दिया। उसने अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ। जब वह अस्पताल से बाहर आया तो उसने तय किया कि अब वह शराब छोड़ देगा। लेकिन क्या यह इतना आसान था? श्यामलाल ने अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी और कहा कि वह सब कुछ बदलने के लिए तैयार है। सुनीता ने उसे स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके लिए यह आसान नहीं था। उसने कहा तुम्हें अपनी आदतें बदलनी होगी और यह आसान नहीं होगा। शुरुआत में श्यामलाल को बहुत मुश्किल हुई। उसे शराब की तलब महसूस होती थी। अब वह अपने मान मानाव को समझने लगा और उसे संघर्ष करने लगा। उसने ठान लिया कि वह अब अपने परिवार के लिए कुछ करेगा। एक दिन श्यामलाल ने नशा मुक्ति केंद्र जाने का निर्णय लिया। वहाँ उसने कई लोगों की कहानी सुनी जो शराब की लत से जूझ रहे थे। वहाँ उसके साथियों ने उसे प्रेरित किया और उसे बताया कि वह अकेला नहीं है। उन्होंने कहा हम सब एक जैसी स्थिति में हैं। अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो हम इस समस्या को सुलझा सकते हैं। श्यामलाल को समझ में आया कि उसे केवल अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे दिन बीतते गए श्यामलाल ने अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। उसने अपने कई बच्चों के साथ समय बिताना शुरू किया और वे उसे फिर से पसंद करने लगे। उसने खुद को फिर से खड़ा किया और धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगी। वह काम पर लौट आया और अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन जीने की कोशिश करने लगा। कुछ महीनों बाद श्यामलाल का जीवन बदल गया। अब वह नशे से दूर है, अपने बच्चों के लिए एक प्रेरणा बन गया है। उसकी पत्नी सुनीता भी खुश थी और अपनी जिम्मेदारियों को समझा। एक दिन श्यामलाल ने कहा मैंने अपनी ज़िंदगी को फिर से जीना शुरू किया है। यह आसान नहीं था, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि मैं क्या खो चुका हूँ। इस कहानी ने हमें यह सिखाया है
कि जीवन में कठिनाइयाँ तो आती हैं, लेकिन उन्हें पार करने के लिए साहस और समर्थन की आवश्यकता होती है। श्यामलाल की कहानी हमें यह समझाती है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। समाज को इस बात का एहसास करना चाहिए कि हर शराबी सिर्फ एक नशेड़ी नहीं होता, बल्कि वह एक इंसान भी होता है जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है। वैसे दोस्तों, आप अपनी राय बताइए कि हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए और शायद उसके दूसरे मौके से वह अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। श्यामलाल की कहानी एक उम्मीद है और एक नई शुरुआत का प्रतीक भी है। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपने अभी कई दारू पी है तो प्लीज़ इस वीडियो में लाइक करिए, कमेंट करिए और आप कमेंट में अपना नाम बताइए। प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका धन्यवाद होगा। धन्यवाद।